तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव। मेरा नाम है भारती। तो हम इस चैनल पर आपको सीए, सीएस, सीएमए इंटरमीडिएट के लिए एज वेल एज फॉर सीए फाइनल के लिए जीएसटी सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज तैयारी कराएंगे, जिसके अंदर हम अपने हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक क्या होता है सर? सर, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी की प्रैक्टिस हम आपको खुद से कराएंगे। आपको सिर्फ ये क्लासेस, सिर्फ ये रिवीजन वीडियोस, सिर्फ ये रिवीजन वीडियोस आपको गो थ्रू करनी है। अगर आप कर सकते हो तो आप क्या करना, आप पेन पेपर लेना, आप पेन पेपर पे नोट डाउन करना सर। आपको और अच्छे तरीके से चीजें लर्न होंगी। मेमोराइज हम आपको कराएंगे, लर्न हम आपको कराएंगे, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं सिलेबस क्या है हमारा। सीए इंटरमीडिएट के लिए हमारा सिलेबस क्या है जीएसटी में। सर, सिलेबस में हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। मतलब सर इंट्रोडक्शन आएगा इसमें जीएसटी का, कि जीएसटी क्यों लाया गया, क्या जीएसटी के बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से गुड्स टेम्परेरी एक्सक्लूडेड हैं जीएसटी के दायरे से, कौन कौन से गुड्स परमानेंट एक्सक्लूडेड हैं, ये सब पढ़ेंगे सर इस चैप्टर में। अगला चैप्टर आता है सर आपका सप्लाई अंडर जीएसटी। सर, सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सर, सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में पढ़ेंगे अगर एक ट्रांजेक्शन हुई है तो क्या वो ट्रांजेक्शन सप्लाई है? अगर वो सप्लाई है तो जीएसटी की बात करेंगे आगे। अगर वो ट्रांजेक्शन सप्लाई ही नहीं है तो कोई जीएसटी की बात नहीं होगी जी। चलिए अगला चैप्टर आता है सर हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी। सर, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर क्या पढ़ते हैं? सर, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में एंड कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर लाइबल होता है जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ केसेस पड़ेंगे जहां पर रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। और सर कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है? सर, कॉम्पोजिशन स्कीम एक स्कीम बनाई गई है जो कि छोटे टैक्स पेयर को बेनिफिट देने के लिए बनाई गई है, जिनकी पिछले साल की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक थी या फिर 50 लाख रुपए तक थी, उनके लिए बनाई गई है सर कॉम्पोजिशन स्कीम। आगे बढ़ते हैं सर। अगला चैप्टर आता है सर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एक ट्रांजेक्शन हुई और वो सप्लाई भी है तो चेक करेंगे सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ। सर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों निकाल रहे हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं सर कि वो सप्लाई जो है इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है। एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हुई या फिर अलग स्टेट में ट्रांजेक्शन हुई, जिसकी वजह से हम टैक्स लगा पाएंगे। अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अगला चैप्टर आता है सर हमारा एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। अगर एक ट्रांजेक्शन सर सप्लाई भी हुआ, सप्लाई तो हुआ, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने क्या कर दिया, इस ट्रांजेक्शन को एग्जम्प्ट कर दिया जीएसटी से, मतलब अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई होने के बावजूद भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए सर। सर, अगला चैप्टर हमारा आता है टाइम ऑफ सप्लाई। सर, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? सर, टाइम ऑफ सप्लाई बात करता है अगर एक ट्रांजेक्शन होता है, अगर एक ट्रांजेक्शन हुआ तो उस ट्रांजेक्शन को कौन से मंथ की सप्लाई माना जाएगा, वो पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में। ठीक है सर। अगला चैप्टर आता है सर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम क्या पढ़ते हैं? सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हम पढ़ते हैं अगर एक ट्रांजेक्शन हुआ और वो सप्लाई भी है, एग्जम्प्ट भी नहीं है, तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या उसकी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, ये पढ़ते हैं सर वैल्यू वैल्यूएशन चैप्टर में, जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब हम बात करेंगे अपने बचे हुए चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है? जो भी रजिस्टर पर्सन परचेज करता है और वो परचेज पे जीएसटी पे करता है, रजिस्टर पर्सन कोई परचेज करता है और परचेज पे जीएसटी पे करता है, उस परचेज पे जीएसटी पे किया ना उसने, उस पर उसको क्या मिल जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और वो कैसे मिलता है मैं आपको बताऊंगी। रजिस्टर पर्सन ने कोई सेल करी, सेल पर क्या पे करता है? आउटपुट टैक्स पे करता है। सेल पर क्या करता है वो? आउटपुट टैक्स करता है। आउटपुट टैक्स में से हम लेस कर देते हैं, जो भी रजिस्टर पर्सन ने परचेज पे जो जीएसटी पे किया था ना, उसको हम लेस कर देते हैं, मींस उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, उसको बोलते हैं
इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स को लेस कर देते हैं, जो भी बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं नेट जीएसटी लायबिलिटी, और उसको हम कैश में पे करते हैं। ठीक है, ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर के बारे में। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कब कब हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, किस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन 22 पढ़ेंगे टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 24 पढ़ेंगे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 भी पढ़ेंगे हम। इसमें कई सारे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे हम कि हमें कब कब रजिस्ट्रेशन लेना है और कब रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। उसके बाद बात करेंगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट के बारे में। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट कब जनरेट होता है, कब जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, ये हम क्यों जनरेट होता है, ये हम पढ़ेंगे टैक्स इनवॉइस चैप्टर के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जो भी टैक्स इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट नोट जनरेट होते हैं ना, उनको हमें कब तक मेंटेन करना है, टाइम लिमिट क्या मेंटेन करने की, ये हम पढ़ेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ई वे बिल। ई वे बिल के अंदर हम पढ़ेंगे ई वे बिल कौन जनरेट करता है, कब तक जनरेट होता है, जब गुड्स की मूवमेंट होती है तब ई वे बिल जनरेट होता है, ये हम ई वे बिल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के बारे में। पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर पढ़ेंगे हम टैक्स की पेमेंट कब तक करते हैं, अगर हम टैक्स की पेमेंट लेट करते हैं तो उस पर हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट का सेक्शन, इंटरेस्ट हमें कब तक पे करना है, ये हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर। टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था, बहुत ही बड़ा चैप्टर था ये, लेकिन जीएसटी के अंदर ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन टीडीएस डिडक्ट करता है, कौन टीसीएस कलेक्ट करता है, ये हम पढ़ेंगे टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न चैप्टर की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न चैप्टर की कि रिटर्न जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B हमें कब तक फाइल करनी है, कौन फाइल करेगा, टीडीएस डिडक्टर कौन सी रिटर्न फाइल करेगा, एनुअल रिटर्न कौन फाइल करेगा, ये सब हम बात करेंगे रिटर्न चैप्टर के अंदर। ठीक है, हमारा यहाँ पे सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। जिम्मेदारी है। थैंक यू सर।